नाउ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर वी हैव विंटर 23 का भाई क्वेश्चन है ये। क्या कहता है आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स वेरी गुड, वी नो दिस, द वन विच इज मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, राइट? So a student investigate the reactivity of four metals by carrying a series of experiment. Each of the metal lead, manganese, silver and zinc are added separately to the aqueous metal nitrates of the other metals, right? The table is shown over here. You all can see this कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और कहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है। पहले तो वो बोल रहा है कंप्लीट टेबल 3.1 एंड प्लेस फोर मेटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द मोस्ट रिएक्टिव फर्स्ट। ठीक है, तो भाई देखो, अगर लेड नाइट्रेट की बात की जाए, सो आप याद रखिएगा मेजल का लफ्ज, होपफुली आप लोगों को याद होगा। तो लेड ये रहा। जब आप लेड को डालोगे सिल्वर में, डेफिनेटली कॉपर सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड, तो ये इसको ईजिली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नहीं, सॉरी, ये सिल्वर को डाल रहे हैं, ठीक है ना भाई, सिल्वर डाल रहे हैं लेड नाइट्रेट में। तो जब सिल्वर को लेड नाइट्रेट में डाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। जिंक को डालेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा। फिर आपके पास क्या कर रहे हैं भाई, लेड डाल रहे हैं हम मैग्नीज नाइट्रेट में। आप देखें अभी हमें कैसे पता चलेगा, आप जरा इसको देखो, मैग्नीज तो रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है ना, लेकिन यहाँ मौजूद है ये रिएक्शन। आप देखें, वो कह रहा है कि लेड नाइट्रेट के सॉल्ट में मैग्नीज डालने से रिएक्शन हो रहा है। तो जब मैग्नीज के सॉल्ट के अंदर लेड को डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीज तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना भाई। तो मैग्नीज ने तो लेड को डिस्प्लेस कर दिया, तो लेड कैसे कर सकता है मैग्नीज को। नाउ सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो वो तो बेचारा किसी को भी नहीं करेगा। और जिंक, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम कि आपके पास जिंक वाला हम कैसे निकालेंगे। तो जिंक वाला निकालने के लिए आप देखें, यहाँ पर आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, और वो ये रही। वो कह रहा है कि मैग्नीज को जब आप जिंक के सॉल्ट में डाल रहे हो तो रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव ना। सो जिंक कैन रिएक्ट, वेरी गुड। ये कुछ अच्छी बात थी, कुछ नया है ये, ठीक है। देन जिंक नाइट्रेट के अंदर अगर आप सिल्वर को डाल रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता भाई। तो सिल्वर का तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा किसी से ना। तो जब सिल्वर का रिएक्शन किसी से नहीं हो रहा तो सिल्वर सबसे नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो जिंक 3 मरतबा रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक आ गया आपके पास सबसे टॉप पे। फिर अगर आप मैग्नीज को देखें तो वो 2 मरतबा रिएक्शन कर रहा है, ये आ गया मैग्नीज। और उसके बाद अगर आप लेड को देखें तो वो सिर्फ 1 मरतबा रिएक्शन कर रहा है, तो ये आ गया लेड। तो इस हिसाब से आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या बन गई बच्चों, जिंक, मैग्नीज, लेड एंड सिल्वर। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद वो क्या है, सजेस्ट वाई द मेटल नाइट्रेट्स एंड नॉट मेटल सल्फेट्स ऑफ दीज फोर मेटल्स आर यूज्ड एज द एक्वा सॉल्यूशन। देखो मेटल नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो इट्स इजी फॉर अस टू डू द एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हम सल्फेट्स की बात करें तो सिल्वर सल्फेट, फिर मैग्नीज सल्फेट और लेड सल्फेट आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद है, कैल्शियम, बैरियम और लेड के सल्फेट्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो इनसॉल्युबल होगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। राइट द symbolic equation for the reaction between zinc and silver nitrate। so definitely सी बात है, अगर जिंक सिल्वर नाइट्रेट में डाला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, जिंक नाइट्रेट, और साथ में क्या बनेगा भाई, सिल्वर। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि इक्वेशन हमेशा होनी चाहिए बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, नॉट ऑल सल्फेट्स are soluble salts, right? Not all the sulfates are soluble salts, so जाहिर सी बात है हम वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू,